मैं नजीब की बातों को मुबालगा समझ रहा हूँ। मेरा ख्याल था उसकी सारी बातें सच नहीं हो सकती। शायद उसे आपकी तरफ से कोई गलतफहमी है, मगर अब सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसकी बातों पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मैं शुक्र कर रहा हूँ कि अब्बा ये सब कुछ देखने और सुनने से पहले चल बसे, वरना उन्हें कितनी तकलीफ होती। बेशक वो आपसे दूर रहे, मगर हमेशा उन्हें आपकी फिक्र लगी रहे। इस दौर में जब कोई शख्स किसी को 1 रुपया नहीं बख्शता, उन्होंने अपना करोड़ों का घर आपको रहने के लिए दिया। मुझे यकीन है कि अगर वो जिंदा रहते तो कभी आपसे घर खाली करवाने का सोचते भी ना। मगर अफसोस की बात है, आपने उनके इस घर को, जिसे वो मस्जिद की तरह पाक रखते थे, घर नहीं रहने दिया, बल्कि कुछ और ही बना दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और आपकी बेटियां जैसे जीना चाहें जिएं, जो करना चाहें करें, मगर इस घर के बाहर मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ रहा कि आप ये घर जल्द से जल्द खाली कर दें, क्योंकि जब तक आप लोग इस घर में रहेंगे ना, अब्बा की रूह को तकलीफ ही पहुंचती रहेगी। ठीक है, हम कल ही आपका घर छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले आप। चुप, खामोश हो जाओ बेटा। हमने भी इस घर को मस्जिद की तरह पाक रखा है। कुछ गलत नहीं करती हम, ताई कभी कुछ गलत करेंगे। आपको हमारी तौहीन करने का कोई हक नहीं है। बेटा चली जाओ यहाँ से, खामोश होकर चली जाओ। नहीं अम्मी, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज आप मुझे चुप नहीं करवा सकती। जिसका दिल चाहता है हम पे कीचड़ उछाल कर चला जाता है। क्या हम इंसान नहीं है? हमारे कोई जज्बात नहीं। हमें भी लोगों की बातों से तकलीफ होती है, हमें भी दर्द होता है। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम यतीम हैं। आज अगर अब्बू जिंदा होते तो क्या ऐसे कोई बात करता? बात करते हैं। क्या जानते हैं आप हमारे बारे में? क्या पता है आपको? नजीब खालू की बातों पर यकीन कर लिया आपने। हमारे आंसू नहीं दिखाई दे रहे आपको। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम यतीम हैं, हमारा कोई नहीं। कुरान पाक पर तो यकीन है ना आपको? मैं अभी ले आती हूँ, उस पर हाथ रखकर ये गवाही दे सकती हूँ कि हम गलत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। नजीब खालू ने आपसे जो कुछ कहा है वो सब झूठ है, झूठ बोल रहे हैं वो। अगर फिर भी आपको हम पर यकीन नहीं है तो बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं? अम्मी अब हमें इस घर में नहीं रहना, हम चले जाएंगे यहाँ से, चले जाएंगे। जितनी रुसवाई हमारी इस घर में हो रही है, इतनी बाहर तो नहीं होगी ना। चले जाएंगे, चले जाएंगे। आप इसकी बातों का बुरा मत मनाइएगा। आपसे गुजारिश है, इसको माफ कर दीजिएगा। बच्ची है, ना समझ है, जज्बात में पता नहीं क्या क्या बोल गई। ये तो समझ भी नहीं सकती कि आपके हम पर इतने एहसानात है कि हम जिंदगी भर उन्हें नहीं चुका सकते। माफ कर दीजिए, आप परेशान मत हो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल दिन निकलते मैं बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हम इस घर से चले जाएंगे।
पापा, आपके इस तरह खामोश रहने से मसले का हल नहीं निकलेगा। आप अभी अमजद को यहाँ बुलाएं और उसे कहे कि दुर्दाना को तलाक दे। दुर्दाना को कभी भी तलाक नहीं देगा अमजद। पापा, ये आप कह रही हैं मुझसे? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप कभी अमजद को दूसरी शादी नहीं करने देंगी। फिर कैसे कर ली उसने दूसरी शादी? पापा, मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म कभी होने नहीं दूंगी। अभी उसके हाथों से मेहंदी नहीं उतरी और आपके बेटे ने उसके सर पे सौतन ला के बिठा दी। पापा, आपके भरोसे पे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी अमजद से। अब अगर आप भी हिम्मत हार जाएंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप चुप करके क्यों बैठे? आप भी तो कोई बात करें। तुम ज्यादती कर रही हो आपा। अगर तुम्हें अपने बेटे पे इख्तियार नहीं था तो मेरी बेटी को कुर्बानी का बकरा बनाने की क्या जरूरत थी? करने देती उसे अपनी मर्जी। ठीक कह रहे हो तुम, मैं ही मुजरिम, मेरी ही गलती है सारी। मैं समझती थी कि मेरा बेटा मुझसे इतना बड़ा धोखा नहीं करेगा। तुम दोनों ने जो भी सजा देनी है ना, तुम मुझे दे दो। हम क्या सजा देंगे आपको? सजा तो हमें मिल रही है। बेटी तो हमारी बर्बाद हुई है, आपका क्या गया? बतूल ना सही, दुर्दाना सही। लेकिन आपा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी बेटी को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। आप कुछ भी करें, बस अमजद को कहे कि वो दुर्दाना को तलाक दे और मेरी बेटी को वापस इस घर में लेकर आए। चले उठे, बतूल घर में अकेली। आपा, अगर अमजद आपकी बात नहीं मान रहा ना, तो आप फहमीदा से बात करें। उसे कहे कि वो अपनी बेटी को अमजद से तलाक दिलवाए। कुछ भी करें आपा, अगर आपको उसके सामने झुकना भी पड़ता है ना तो आप झुके, लेकिन मेरी बेटी की खुशियां वापस लेकर आए। मैं मिन्नत करती हूँ आपकी आपा। चलो भैया। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। आप कोई ज़रूरी बात करना चाह रहे थे? हाँ, बात तो ज़रूरी करनी थी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू कहाँ से करूँ। अंकल देखिए, जो भी बात है आप खुल कर करें। वैसे भी हमारे दरमियान में जो रिश्ता बनने जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि हर बात खुल करो। कहीं आप ये सोचकर परेशान तो नहीं है कि शादी के बाद मारिया कहाँ रहेगी? देखिए, जहाँ भी वो रहना चाहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उसको हर तरह से सपोर्ट करूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है? देखो, बेटियों की शादी का फैसला माँ बाप के लिए बड़ा कठिन इम्तिहान होता है, और मेरा ये मानना है कि जब तक पूरी तरह से तसल्ली न की जाए तो बेटी को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। मगर ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे बारे में तो आप पूरी तरह से तसल्ली कर चुके हैं ना? हाँ, मैं पूरी तरह तसल्ली तो कर चुका था, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारे खिलाफ आया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। असल में मैंने इस्तिखारा करवाया, और इस इस्तिखारे की रूह से तुम्हारी और मारिया की शादी कोई अच्छा फैसला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात यहीं ख़त्म कर दी जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? एक इस्तिखारे की वजह से आप रिश्ता तोड़ रहे हैं? रिश्ता तो हुआ ही नहीं था बेटा, बस बातचीत चल रही थी और हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं थे। अगर लेट से पहुंच भी गए थे तो निकाह तो नहीं हुआ था। अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे घर वाले, मेरे सारे खानदान को ये बात पता चल चुकी है। मैं क्या जवाब दूंगा? बहुत बेइज्जती होगी हमारी। बेइज्जती कैसे? सिर्फ इसलिए कि चंद लोग सवाल करेंगे हम एक गलत फैसला कर लें। गलत फैसला? आप बार बार गलत फैसला क्यों कह रहे हैं? अगर मैं इस काबिल नहीं था तो आपने मुझसे वादा क्यों किया? आप
आपको मुझसे शादी की बात करने से पहले इस्तिखारा करवाना चाहिए। देखो लड़के, जब मुझे मुनासिब लगा मैंने इस्तिखारा करवा लिया। अब इस पर मजीद बहस करके अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत करो। मगर अंकल, बस, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूं। मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मारिया दुनिया की कोई आखिरी लड़की तो है नहीं, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। मैं तुमसे मारिया की शादी नहीं कर सकता। अंकल आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। आपके लिए बात मामूली होगी मगर मेरे लिए नहीं है। आपको अपना फैसला बदलना होगा। मेरी शादी मारिया से होगी। अब तुम खुद जाओगे या गार्ड को बुलाओ? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहाँ से। मेरे घर वाले शादी की तारीख फिक्स करने का सोच रहे हैं और आप मुझे बस ये बताएं कि मैं किस दिन बारात लेकर आऊं। अमानत, अमानत अली, यस सर। साहब को बाहर ले जाओ। चले भाई। आप ये अच्छा नहीं कर रहे। बहुत ही ढीठ इंसान। कब से तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। ले जाओ इसे, ले जाओ। आउट। मेरी बात तो सुने। चले चले। आउट। अंकल मेरी बात तो सुने आप। मैं बोल रहा हूं आप ये ठीक नहीं कर रहे। चाहे आप शंकर से बात करनी है। कोई बात शायद नहीं, चले आप। इस दौर में जब कोई शख्स किसी को 1 रुपया नहीं बख्शता, उन्होंने अपना करोड़ों का घर आपको रहने के लिए दिया। मगर अफसोस की बात है, आपने उनके इस घर को, जिसे वो मस्जिद की तरह पाक रखते थे, घर नहीं रहने दिया, बल्कि कुछ और ही बना दिया है। लेकिन अम्मी हम जाएंगे कहाँ? उसका इंतज़ाम मैंने कर लिया है। और जिस कोठी में मैं काम करती थी ना, वहाँ के चौकीदार मुझे बहनों की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक किसी और जगह का इंतज़ाम नहीं होता, हम दोनों उनके क्वार्टर में रह सकते हैं। काफ़ी होगी वो जगह हम दोनों के लिए। दोनों? लेकिन अम्मी हम तो 3 है ना। नहीं, जब तक दुर्दाना हम जैसा तलाक नहीं लेगी, वो हमारे साथ नहीं जा सकती है। मगर अम्मी ऐसे बस, कोई बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। बहुत गलत हरकत की है उसने। तुम जाओ, अपना सामान पैक कर दो। बड़ी छोटी सारी चीजें संभाल के रखिए। हेलो। क्या कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे बारे में ही सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे, कहाँ पे होगे, खैरियत से होगे या नहीं, खाना खाया होगा कि नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक जगह पे हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई फोन तो नहीं आया? नहीं, किसी का फोन नहीं आया और ना ही अब आएगा। तुम बताओ, खाला फहमीदा को कुछ बताया तुमने? मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया है। फिर क्या कहा उन्होंने? मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कितना तमाशा होगा, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा मुझे। हाँ, नाराज बहुत है मुझसे, बात तक नहीं कर रही, लेकिन ये सब कुछ तो होना ही था, जानती थी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ दुर्दाना। दिल चाह रहा है कि तुम मेरे पास होती, मैं तुमसे ढेर सारी बातें करता, तुम्हें देखता रहता। मेरे बस में हो तो मैं तो उड़कर पहुंच जाऊं तुम्हारे पास। नहीं, आज की रात तो मैं किसी ना किसी तरह गुजार ही लूँगा, मगर कल मुझे घर मिल जाएगा और मैं तुम्हें आके ले जाऊँगा। सच कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी कसम। वाकई? लेकिन अमजद पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
इतने पैसे मैंने अरेंज कर लिए हैं दुर्दाना कि हम अपना कुछ वक्त हंसी खुशी गुजार लेंगे। उसके बाद मैं कोई ना कोई जॉब कर लूँगा। मेरा वादा है तुमसे दुर्दाना, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारे होते हुए तो मुझे किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदाया है सब जानता तू, लिखता है तकदीरें। गुलनाज, मुझे तुमसे बात करनी है। मम्मी ने आपसे कह दिया ना, हम सुबह होते ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे, तो चले जाएंगे। आप परेशान मत हो। खुद को संभालो बतूल। मेरी हाजरा आपा से बात हुई है, वो कह रही थी कि वो कल ही अमजद से दुर्दाना को तलाक दिलवा देंगी। परेशान मत हो बेटा, बस अब मुझे आप झूठी तसल्लियां मत दें अम्मी। अमजद को अगर बतूल और दुर्दाना में से किसी को तलाक देनी पड़ी तो वो बतूल को देगा, दुर्दाना को कभी नहीं देगा। उसको तो उसने खुद चुना था और मैं तो उसके सर पर थोपी गई थी। क्या मैं इतनी गिरी पड़ी थी? क्या आपने सब जानते बूझते भी मुझे इस कुएं में धकेल दिया? कितना समझाया था मैंने आपको, कितना कहा था मेरी शादी मत करवाए उससे, लेकिन आपने तो मेरी शादी अमजद से करवाने के लिए खाला फहमीदा को भी धोखा दे दिया। उससे आपने ये कहा कि आप इमरान की शादी गुलनाज से करवा देंगे, और फिर आप मुकर गई फिर आप धोखा दिया, आपने धोखा दिया उनको, उनकी बेटियों को, मजाक उड़ाया उनका। आपने कैसे सोच लिया कि आप किसी की बेटियों के साथ इतना बुरा करेंगे और आपकी अपनी बेटी के साथ अच्छा होगा? आपने खाला फहमीदा की बेटियों के साथ जो कुछ भी किया ना, सब आज मेरे सामने आ रहा है। मजाक बन गई हूँ मैं, मजाक बन गई हूँ। पहले तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया हमने। ये सब आपके गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, आपके गुनाहों की सजा है। इमरान, तुम्हें क्या हुआ है? किसी से झगड़ कर आ रहे हो क्या? क्या हुआ बताओ, मुझे जवाब दो। कहीं अमजद से तो नहीं लड़कर आ रहे तुम? तो हुआ क्या है बेटा? रिश्ता टूट गया। किसका रिश्ता टूट गया? तुम बतूल की बात कर रहे हो? बेटा, अमजद और बतूल का रिश्ता टूटा नहीं है। अमजद ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी हाजरा आपा से बात हो गई है, वो कह रही थी वो अमजद से कह के दुर्दाना को तलाक दिलवा देंगी। तुम परेशान मत हो। नहीं अम्मी, मेरा और मारिया का रिश्ता टूट गया। उसने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने से इनकार कर दिया और धक्के देके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत बेइज्जत किया उन्होंने मुझे, अपने घर बुलाकर जलील किया मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बड़े अच्छे लोग थे और अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करके बड़े खुश थे, फिर ये सब क्यों किया उन्होंने? मजाक उड़ाया उन्होंने, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। भला ऐसा कोई करता है किसी के साथ? हाँ, आपने भी इसी तरह किया था गुलनाज के साथ, बिल्कुल इसी तरह जलील किया था उन्हें, ऐसे ही मजाक उड़ाया था उनका। अम्मी अब आप देख ले, उन माँ बेटियों की बद्दुआ लग गई है हमें, बद्दुआ लगी है उनकी।
एक रिश्ते के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बेटा, संभालो अपने। कोई भी फैसला करने से पहले इतना जरूर याद रखना, हर कसम तोड़ने का कफारा नहीं होता, कुछ कस्में तोड़ने की सजा होती। सब जानता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इमरान? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मेरे साथ मत करो। तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। सारी जिंदगी फहमीदा को बुरा भला कहते रहे, लेकिन वक्त ने क्या साबित किया कि बुरी वो नहीं, बुरे हम। अपने बच्चों को देखा तुमने? नीम पागल हो गए हैं, दीवारों से टकरे मार रहे हैं। जिनकी खुशियों के लिए तुमने यतीम बच्चियों के साथ इतना जुल्म किया, आज तुम्हारे वो बच्चे मुकाफाते अमल का शिकार हो चुके हैं। अभी तो हिसाब शुरू हुआ है, पता नहीं इन्हें कितना और भुगतना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कर। मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। जो दूसरों के बच्चों पे तरस नहीं खाते ना, उनके बच्चों पे भी कोई तरस नहीं खाता। मैं माफी मांगूंगी फहमीदा से। अपने बच्चों की खुशियों की खातिर अगर मुझे उसके पाँव भी पकड़ने पड़े ना तो मैं पकड़ लूंगी। कोई फायदा नहीं है रुकैया बेगम, अब मुकदमा बड़ी अदालत में चला गया, अब तो हर गुनाह की सजा मिलेगी। हर गुनाह की सजा। गुलनाज खड़ी हुई थी सामने। गुलनाज यहाँ? नहीं बेटा, ये ख्वाब है तुम्हारा। नहीं अभी वो सामने खड़ी हुई थी और क्या क्या लगाए थे, उसको पता चल गया कि मेरा रिश्ता टूट गया। अभी वो सामने खड़ी थी, मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी, अभी मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी, सामने खड़ी थी। गुलनाज नहीं है बेटा, ये जरूर तुम्हारा ख्वाब है। सच कह रही है ना आप? नहीं नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ये जरूर तुम्हारा ख्वाब है। आप मुझसे वादा करिए, आप किसी को नहीं बताएंगे। किसी को पता चल जाएगा तो वो मैं वादा करती हूँ मेरे बच्चे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बिल्कुल परेशान हो, कुछ भी नहीं होगा। रात हो गई है, सोने की कोशिश करो, सोचो। अब मेरे पास बैठ जाओ। हाँ मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, सोचो।
हमारा आज ही ये घर छोड़ना जरूरी है क्या? हम एक दो दिन इंतजार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना इंतजार, इसीलिए तो जा रहे हैं। देखो तो ताना, अगर तुम्हें साथ चलना है तो चलो, वरना अम्मी तो पहले ही कह चुकी हैं वो तुम्हें साथ लेकर नहीं जाएंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी क्यों नहीं राजी मुझे साथ ले जाने के लिए? ये बात तो तुम खुद अम्मी से पूछ लो, क्योंकि मेरी कोई बात तो तुम्हें समझ आएगी नहीं। अब चलो, अम्मी इंतजार कर रही हैं बाहर, आ जाओ। अम्मी, चले? मैं चाबियां देकर आती हूँ। ये घर की चाबियां हैं, इसमें तमाम कमरों और गेट की चाबी भी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि घर छोड़ने से पहले अच्छी तरह से हर जगह की सफाई कर दूं, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं की रह गई है तो इसके लिए माजरत खाऊं। मैं इस घर का हक नहीं अदा कर सकती। वो मेहरबानी जो अयाज मामू और आपने मुझ पर, मेरी बेटियों पे की है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। आपके एहसानों के बदले मैं सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ और सारी जिंदगी देती रहूंगी। सुने, अगर आप इस तरह ये घर छोड़कर गई तो सारी जिंदगी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। आप प्लीज रुक जाइए। जब तक मैं खुद आप लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त नहीं कर देता, आप यहीं रहें। आप फिक्र मत करें, मैं नाराज होकर इस घर से नहीं जा रही हूँ। एक ना एक दिन तो ये घर छोड़ के जाना ही था। अगर आप वाकई नाराज नहीं हैं मुझसे तो प्लीज अभी रुक जाएं। प्लीज मुझे मजबूर मत करें। मुझे लगता है अगर आप इस तरह ये घर छोड़कर गई तो अब्बा की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मेरी वजह से नहीं तो अब्बा की वजह से ही रुक जाए। मैं देखता हूँ। गुलनाज, ये तुम्हारे लिए लेटर है। मेरा लेटर? हाँ, तुम्हारा। अम्मी, ये तो मेरा रिजल्ट है। मैं पास हो गई हूँ अम्मी। अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इतने अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। इस खुशी के मौका पर मैं तो मिठाई खाऊंगा। आप सब लोग आराम से बैठे, मैं मिठाई लेकर अभी आया। बस यूं गया और यूं आया। अम्मी, इतने अच्छे नंबर्स आए मेरे। इधर आओ। अच्छा, तुम भी आ जाओ। मैं बहुत खुश हूँ।
इमरान, जी एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम ठंडे दिमाग से सुनने के लिए तैयार हो तो। देखो, जहाँ तुम शादी करना चाहते थे वहाँ से तो इनकार हो गया। अब मौका है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो अमजद और बतूल का घर दोबारा बस सकता है। अगर तुम गुलनाज से शादी कर लो तो मैं फहमीदा से कहकर अमजद से दुर्दाना को तलाक दिलवा दूंगी। हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मुझसे मेरी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती हमारी बेटी हमारी गलती की सज़ा भुगते। अम्मी, गुलनाज अब मुझसे शादी क्यों करेगी? ये तुम कह रहे? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। कहाँ गया तुम्हारा वो एतमाद? आप नहीं जानती अम्मी, उसे मैंने बहुत बुरे तरीके से ठुकराया था। शायद वो मुझसे कभी बात ना करे। भाई, तुम्हारे जैसा लड़का उसे कहाँ मिलेगा? वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। तुम एक बार बात तो करो उससे। बेटा, अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बस एक यही रास्ता मेरी समझ में आया जिससे तुम्हारा घर भी बच सकता है और तुम्हारी बहन का भी। क्या सोच रहे हो? देखो इमरान, जितना वक्त गुजरता जाएगा उतना ही बतूल और अमजद का रिश्ता कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए प्लीज जल्दी फैसला करो। गुलनाज, तुम कहाँ जा रही हो? कमरे में। खुशी का मौका है, सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ना। दुर्दाना को भी बुला लो। मैं मिठाई खा चुकी हूँ। दोबारा खा लो। बैठो यहाँ। पर ठीक ही तो कह रहे हैं, इतने अरसे के बाद हमारे घर में भी कोई खुशी का मौका है। सबको इकट्ठे बैठ के सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठो। तो अब बीए में इतने अच्छे नंबर लेने के बाद आगे क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं एमए करने का सोच रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें एमए ज़रूर करना चाहिए। वैसे किस सब्जेक्ट में एमए करना चाहती हो तुम? इंग्लिश में। वेरी गुड। ये तो एमए करना चाहती है, लेकिन अम्मी इसकी शादी करना चाहती हैं। अब देखें कौन अपने मकसद में कामयाब होता है। शादी भी हो जाएगी, मगर तालीम का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। गुलनाज, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब ये मिठाई ऐसे ही पड़ी रहेगी या ऐसे कोई खाएगा भी? चले मैं सर्व करती हूँ। लीजिए अम्मी। लो भाई। नहीं, मैं खा चुकी। हेलो। हाँ नजीब। सरमत, कहाँ हो तुम? यार घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? ठीक है, तुम वहीं रहना। कुछ देर में एक पार्टी आ रही है घर देखने के लिए। हो सकता है उनसे डील हो जाए। तुम ऐसा करो, उन्हें अभी रोक दो। जब तक फहमीदा के लिए कोई घर नहीं मिल जाता, मैं ये घर नहीं बेच सकता। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्या कह रहे हो सरमत तुम? देखो, ऐसी पार्टी रोज रोज नहीं मिलती। तुम उन्हें घर तो दिखाओ। आज ही तो हवाले नहीं कर दे रहा उनके घर। हमें वक्त मिल जाएगा। नहीं नजीब, जब तक इनके लिए कोई अच्छा सा घर नहीं मिल जाता और ये वहाँ शिफ्ट नहीं हो जाते, मैं ये घर किसी को दिखाना भी नहीं चाहता। क्या हो गया सरमत तुम्हें? अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें बहुत जल्दी थी घर बेचने की। अब क्या हो गया? जल्दी तो अब भी है, मगर इतनी जल्दी भी नहीं है कि मैं उनका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दूँ। देखो नजीब, मैं किसी के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकता। हेलो हेलो। लगता है इस पर भी फहमीदा का जादू चल गया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा फहमीदा।